नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण आस्थान और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। सत्ता का संग्राम कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान हम पहुंचते हैं जनता के बीच और जनता के जानते हैं मुद्दे क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों के आधार पर इस बार जनता वोट करेगी, और साथ ही जानते हैं प्रत्याशी जो अपने आप को प्रबल दावेदार समझ रहे हैं उनसे जानते हैं कि क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच अपने लिए वोट मांगेंगे। इसी दौरान कार्यक्रम के दौरान हम मौजूद हैं जितान विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद है मुकुट सिंह जी रावत। उनसे जानेंगे कि क्या क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो इस बार जनता के बीच ताल ठोक रहे हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका ग्रामीण आस्थान पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे और जैतारण के मुद्दों और चुनावी संग्राम में जो आपने लिखा है, आपका जो मोटो है जी, उसमें आपने एरिया में घूम कर जो लोगों से आप विचार विमर्श कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस विचार विमर्श से हो सकता है कि जैतारण में इस बार कोई एक अच्छा विधायक मिलेगा। जैतारण में आप पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान होता है और आप एक नींव होते हैं समाज की, राजनीति की, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है पधारने के लिए। जी मुकुट सिंह जी, सबसे पहले आपके पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा। मैं वैसे कोट किराना प्रॉपर से हूँ, मूल रूप से मेरा गांव कोट किराना है और वर्तमान में मेरी वाइफ यहाँ सरपंच है। पहले मैं सरपंच था, रायरा कला में, सोजत में पड़ता है जी। तो वैसे सोजत और जैतारण दोनों में ही मेरा हर प्रकार से मेरा रहता आना जाना रहता है। और यूँ मेरी एजुकेशन उदयपुर में रही हुई है, उदयपुर मेरी एजुकेशन रही, एमए कर रखी है मैंने जी। पढ़ाई की है, पॉलिटिकल थी मेरे, और सरपंच भी रहा हूँ जी। लेकिन सरपंच बनने की कोई इच्छा नहीं थी जी। जनता की इच्छा थी। लोग मुझसे मिलते थे, लोगों के काम करता था, जनता की ऐसी इच्छा थी कि यार आप सरपंच का इलेक्शन लड़ो, और जनता की इच्छा से ही मैंने इलेक्शन लड़ा और जनता ने मुझे बहुत अच्छे वोटों से विजय दी। जी मुकुट सिंह जी, जानना चाहूँगा कि राजनीति में आने का क्या कारण रहा, प्रमुख कारण क्या रहा राजनीति में? मेरा राजनीति में, मैं इत्तेफाक से राजनीति में आया हूँ जी। राजनीति में आने का मेरा कोई कारण ही नहीं था। जब मैं अपने गांव उदयपुर, मैंने बताया आपको जैसे कि मेरी एजुकेशन उदयपुर में रही हुई है, तो उदयपुर से मैं जब कभी भी गांव आता तो देखता था अपने गाँवों की और अपने एरिया की जो स्थिति है वो बहुत ही मतलब बैकवर्ड क्लास के गांव हैं, जबकि गाँवों में आज 21वीं सदी है। जी। लोग चांद पे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अभी चंद्रयान को चांद पे भेजा, और यहाँ गाँवों की ये स्थिति है कि अगर मुझे किसी गांव में जाना हो तो उस गांव में जाने के लिए प्रॉपर सड़क ही नहीं है। जी। ऐसे छोटे मोटे कई मुद्दे हैं जनता की, उन मुद्दों के लिए जनता ने मुझे जैसे चुना तो फिर मैंने भी ये राजनीति का रास्ता चुना, वो जनता की सेवा के लिए। जी मुकुट सिंह जी, जानना चाहूँगा वर्तमान में गहलोत सरकार यहाँ राजस्थान में सरकार है, तो उनके कामकाज से आप कितना कर संतुष्ट हैं? देखो, किसी भी पार्टी का, चाहे गहलोत सरकार है चाहे और भी कोई भी सरकार है, जो भी सरकारें चल रही हैं, पार्टी के बहुत बड़े बड़े मोटे होते हैं जी। उनकी बहुत बड़ी योजनाएं होती है और उन योजनाओं के हिसाब से ही वो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाते हैं। लेकिन उन प्रोजेक्ट को, उन योजनाओं को अगर धरातल पे करने वाले लोग अगर प्रॉपर ढंग से काम नहीं करते जी, तो वो योजनाएं जीरो हो जाती है। जी। अच्छी से है योजनाएं, सरकार ने जो भी योजना चला रखी है अच्छी है। जी मैं ये जानना चाहूँगा कि मुकुट सिंह जी की अगर यहाँ मुकुट सिंह जी, जानना चाहूँगा कि यहाँ वर्तमान में एमएलए भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो उनके कामकाज से क्या कितना संतुष्ट हैं आप? भाई मेरा तो एमएलए साहब से कोई काम पड़ा नहीं जी। लेकिन जब भी मैं किसी गांव में जाता हूं जी। और जिस गांव में कोई काम होता है उसके लिए मैं उनको बोलता हूं, अदरवाइज फ़ोन करता हूं या उसके लिए रिकमेंडेशन करता हूं, ये काम आपको करवाना चाहिए। वो काम अभी तक ज़मीनी रूप पे कहीं नज़र नहीं आ रहे, लोगों के काम नहीं हुए, लोग असंतुष्ट हैं। जी, कहीं ना कहीं उनके काम में कमी रही है, इसलिए असंतुष्ट हैं। जी मुकुट सिंह जी, जानना चाहूँगा आपके जीवन में आपने कौन कौन से सामाजिक बड़े कार्य किए जिन कार्यों को आप ग्रामीण आस्था के माध्यम से गिनवाना चाहेंगे? अब ज़्यादा बड़े काम तो मैं अपने नहीं गिना चाहूँगा, ये क्या कि राजनीति में ज़्यादातर लोग काम गिनाते हैं, लेकिन मैं जनता के बीच में रहता हूँ और जनता का काम करता हूँ। चाहे वो प्रशासन से, जब कभी जनता का कोई किसी चीज़ को लेके कोई विवाद मुद्दा हो जाता है, एक नहीं ऐसे 50 काम है जी, जिसको मैं गिनाऊंगा तो शायद अपन इंटरव्यू में वो गिना भी नहीं पाएंगे। जी। जैसे आपकी रास की फैक्ट्री हुई, इधर हमारे अंदर मेहंदी फैक्ट्रियाँ हुई, या अदरवाइज कोई एक्सीडेंट होते हैं या फिर और कोई दुर्घटनाएं होती है या कोई ऐसे कांड होते हैं जहाँ जनता याद करती है, वो मैं प्रशासन और जनता के बीच में रह के उन कामों को कराता हूँ। और ऐसे सभी कामों में ऊपर वाले की मेहरबानी है, माँ जगदम्बा का आशीर्वाद है कि हमें हर काम में सफलताएं मिली। जी
मुकुट सिंह जी, जानना चाहूँगा कि इस बार क्या विशेषता है मुकुट सिंह जी में कि पार्टी मुकुट सिंह के ऊपर दाव खेले और इस बार भारतीय जनता पार्टी आपको मैदान में उतारे? आप जितना आज राजस्थान में माहौल है, जी लोग विचार कर रहे हैं कि 5 साल से पार्टियां चेंज होती हैं। जी 5 साल बाद कांग्रेस, फिर 5 साल बाद फिर बीजेपी। इस बार ऐसा मैदान में लगता है राजनीति के इस चुनावी माहौल में कि इस बार कोई रिपीट हो ऐसा कोई संभव नहीं है। जी और जब तक अच्छे उम्मीदवार नहीं होंगे किसी भी सीट पर, जी तो जैतारण की सीट का जो आप विश्लेषण करते हैं अगर, तो जैतारण सीट भी बड़ी हॉट सीट है। यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। अब किस वजह से काम नहीं हुआ वो तो काम जिनके हाथ में था वही बताएं। जी अगर यहाँ पे इसी उम्मीदवार को लेके अगर टिकट मिलता है तो शायद बीजेपी यहाँ पीछे रहेगी। और मुझे अगर भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलता है जी तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि 60,000 से ऊपर तो मेरे खुद के रावतों के वोट हैं। जी जाति समीकरण से आपका इनका आगे है। हाँ, और ये ज़्यादातर जो रावत राजपूत लोग हैं जी ये बीजेपी को ही बिलोंग करते हैं। जी और हमारे दूसरे भाई हैं जो काठात मेरात भाई हैं, जी वो भी हमारा एक हिस्सा है। उनका कितना वोट बैंक है सर? हमारा ही परिवार है वो। उनका लमसम 25-30 हज़ार उनका भी वोट बैंक है। जी तो ऐसे करके हम दोनों भाई अगर, और भले ही वो बिलोंग करते हैं कांग्रेस को, जी लेकिन मैं एरिया में घूम रहा हूँ तो मेरे काठात और रावत मेरात भाई हैं, वो भी बोल रहे हैं आप बीजेपी से टिकट लाओगे तो भी हम आपके साथ हैं, जी तो और कांग्रेस से लाओगे तो भी हम आपके साथ हैं, क्योंकि वो मूल रूप से कांग्रेस ही बेस्ड है। लेकिन फिर भी वो ये बोल रहे हैं कि आप बीजेपी से टिकट लाते हो जी तो भी हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो अगर ये गणित ही इतना है कि 84 गांव पड़ रहे हैं हमारे एरिया क्षेत्र के, जी उनकी 1,29,000 और 700 और 52 ऐसे कुछ मैंने कैलकुलेशन किए वोटिंग। जी तो अगर वो वोटिंग 84 गांवों की जी मेरे साथ होती है तो 1,30,000 राउंड फिगर में वैसे ही हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। जी और मैदानी एरिया में भी मैं जा रहा हूँ जहाँ पे दूसरी कास्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विकास ही ऐसा मुद्दा आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह जी कि कास्ट को भी पीछे धकेलता है। मेरी कास्ट भी मुझे बोलती है कि अपने इस एरिया में कोई काम नहीं हुआ है और कास्टिज्म चल रहा है, आप क्यों नहीं करते हो। मैंने कहा मैं पिछली बार भी मैंने फाइट किया और इस बार भी आप लोग अगर पूरा चाहोगे, आप लोगों का आशीर्वाद होगा तो करेंगे। तो जनता ने मुझे ये बताया कि हम आप टिकट लेके आते हो तो हम आपको रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताएंगे। जी इसलिए अगर बीजेपी से अगर मुझे मिलता है तो मैं जनता के बीच में हूँ, 3 साल से हूँ, कोरोना काल में भी जनता के बीच में रहा हूँ जी और अभी 3 साल से कंटिन्यू हूँ। लेकिन जिन लोगों के पास प्रेजेंट में जो विधायक हैं वो कहीं मैदान में कहीं किसी गाँवों में नज़र नहीं आते हैं जी और ऐसे दूसरी पार्टी के भी जो लोग हैं वो आते नहीं हैं। और जो प्रेजेंट है, जो सुख में दुख में लोगों के सामने खड़ा रहता है, जी उसको डेफिनेटली अगर उसको टिकट मिलता है ऐसे व्यक्ति को तो रिकॉर्ड से वोटों से जीतेंगे। जी रावत साहब, इस बार क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे आपके जिनको लेकर आप मैदान में उतरेंगे और जनता से अपने लिए वोट मांगेंगे? मेरा तो एक शुरू से एक ट्रेड रहा है कि मैं जैसे सरपंच इलेक्शन में भी मैंने जहाँ भी मेरे जो लोग जिन गांवों में मैं गया, जी जिन लोगों ने मुझे बुलाया कि आप हमारे यहाँ आओ और हम आपको वोट देंगे सरपंच इलेक्शन में, जी और उन लोगों ने जो उनके काम मेरे सामने रखे जी वो उनके काम मैंने सारे किए। जी चाहे वो चला हैंडपम्प ही लगाना हो, चाहे सीसी सड़क करवानी हो, या अदरवाइज कोई पानी की टंकी बनानी हो, या कोई कहीं गंदगी हो और नाला बनाना है। तो ऐसे छोटे मोटे काम जनता जो मेरे पास लेके आई, मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि जनता जो भी काम लेके आती है मेरे पास उस काम को किसी भी प्रकार से पूरा करना है। तो जैतारण के एरिया में फिर रहा हूँ और अब हो सकता है कि बहुत जल्द मैं जैतारण के गांव जाऊंगा, ढाणी जाऊंगा और वहाँ उस गांव का, उस ढाणी का या प्रॉपर जैतारण कस्बे का, या ऐसे बार कस्बे हैं, बड़े बड़े कस्बे भी हैं, निबाज कस्बा है, जैतारण है, आसरलई है, ऐसे बड़े कस्बे भी हैं। उन कस्बों के जो भी काम होंगे, जिस जनता ने मुझे अगर कहा कि आपको ये काम हमें करना है, तो मेरा हमेशा एक ही उद्देश्य रहता है कि उस काम को पूर्ण रूप से कैसे किया जाए, जी वो मैं करवाऊंगा। कहीं ना कहीं विकास की धारा में मगरा बेल्ट को हमेशा पीछे माना जाता, तो इसका क्या प्रमुख कारण रहता? एक्चुअल में क्या होता है कि आप भी नोट किया होगा कि किसी पीछे रहने के पीछे एक कारण है, तो आपने वो कारण पूछ लिया तो मैं आपको कारण बताता हूँ कि बिना मांगे अगर आपको कुछ मिल जाता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती। जी और मंगरा ऐसा बीजेपी का है जी
और जैतान सीट ऐसी है जो अब तक कांग्रेस ने, पिछली बार बहुत पुरानी बात है जब कहीं कांग्रेस ने कोई सीट जीती होगी, लेकिन लगातार कम से कम 25 से 30 सालों से बीजेपी जीत रही है जी और मंगरा एरिया पूरा बीजेपी को बिलोंग करता है जी और बीजेपी के इनको बिना कहे बीजेपी को ये वोट दे रहे हैं जी और जब इनको बिना कहे बिना मांगे कुछ मिल जाता है तो फिर वहां लोग जाते ही नहीं है, जी उस एरिया को देखने नहीं जाते हैं कि यार वहां से तो वोट वैसे ही मिलते हैं, अपन को फोकट के वोट मिलते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं करता है। तो शायद हो सकता है कि इस बार अगर जनता के और मंगरे की वोटों की अगर वैल्यू नहीं करी गई तो हो सकता है शायद जनता उसको किसी भी रूप में जवाब दे। जी मुकुट साहब, मैं जानना चाहूँगा कि जो युवा सबसे बड़े बेरोजगारी का मंजर चल रहा है और यहाँ औद्योगिक क्षेत्र, बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, बलाड़ा फैक्ट्री है और राज फैक्ट्री है, फिर भी कहीं यहाँ के जो स्थानीय युवा उनको रोजगार नहीं मिलकर के बाहरी लोगों को रोजगार मिल रहा है, उसके बारे में क्या कहना सर आपका? ऐसा है कि एक तो जो बाहर के लोगों को रोजगार मिल रहा है, रोजगार देखो ये भारत है, हम पूरे भारत के नागरिक हैं, हमें सबको रोजगार मिलना चाहिए जी। लेकिन आज एक बात है कि आप यहाँ मेरे पास में रहते हो और आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं और मैं मेरे किसी और व्यक्ति को बुला के और उनको मैं रोजगार देता हूँ, तो ये गलत बात है। सबसे बड़ी बात ये जी, लोकल व्यक्ति को सबसे पहले किसी भी फैक्ट्री में हो, अदरवाइज कोई भी औद्योगिक क्षेत्र चल रहे हैं, उनको सबसे पहले यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। और आपने अगर बात ही अगर छेड़ी है तो मैं आपको बताऊं कि अभी तक तो ऐसे ऐसे मुद्दे हैं कि लोग एमएलए बनते हैं और पता नहीं क्या करते हैं। एमएलए वो फैक्ट्री वालों के लिए बनते हैं या जनता के लिए बनते हैं। यहाँ जनता तो रो रही है, बेचारों को रोजगार ही नहीं है और जिनको रोजगार मिला है उनको, जैसे कि एक व्यक्ति को मिनिमम मजदूरी मिलनी चाहिए 700, 800, 1000 रुपए, उस व्यक्ति को 200, 250 रुपए में ये पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इन फैक्ट्री वालों से और इनकी यूनियन बनी है, जो मजदूर लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जो भी वर्कर हैं, जो भी यहाँ पे चाहे अधिकारी हैं, अगर उनकी कोई समस्याएं हैं जी, और उनको मान लो कि उनको भी शायद पता नहीं है और अगर पता है तो दबा दिया जाता है जी, शायद ये मैनेजमेंट का किसी प्रकार से हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ विधायक बनता हूँ तो मैं डेफिनेटली इन मुद्दों पे लड़ूंगा और जनता को न्याय दिलवाऊंगा, मजदूरों को उनका पूरा वेतन दिलवाऊंगा। क्योंकि आपका आरोप विधायकों के ऊपर ये जो यहाँ के जहाँ से विधायक बनता है उनका आरोप है कि वो फैक्ट्रियों के लिए, फैक्ट्रियों का भ्रष्टाचार और फैक्ट्रियों के साथ टाई अप करने के लिए बनते हैं विधायक, कहीं यहाँ पर आरोप यही नजर आता है। आपने बिल्कुल सही कहा है, आरोप भी लग रहे हैं और लोग काम नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली दिखता ही है कि ये आरोप सही हो सकते हैं। लेकिन मैं किसी पे आरोप नहीं लगाऊंगा, वो उन्होंने उनका जो क्षेत्र है, जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, वो उनकी तरीका शैली जो भी रही हो, और चाहे वो जनता के चुनने के बाद में जनता को भूल गए हों, लेकिन मेरा तो एक ही रहेगा उद्देश्य कि अगर मुझे मौका मिलता है जैतारण से जी, तो मैं डेफिनेटली जनता के लिए, उनके मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ूंगा। और लड़ाई लड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती है, एक विधायक कोई बड़ी छोटी चीज़ नहीं है, अगर विधायक चाहे तो सब कुछ संभव है। तो मेरा उद्देश्य रहेगा कि जनता को न्याय मिले। जी। मुकुट साहब, अंत में ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहेंगे जैतारण विधानसभा की जनता को? मैं एक ही अपील करना चाहूँगा कि जैसे कांग्रेस, बीजेपी दोनों ही बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और दोनों को ही वोट देते हैं, जनता ही वोट देती है जी, और जनता ही चुनती है, 5-5 साल में भी चुन रही है कि यार इस पार्टी ने अच्छा काम किया है जी, और इनको वोट मिलने चाहिए, या इस विधायक ने अच्छा काम किया, इस कैंडिडेट ने अच्छा काम किया है, इसको वोट मिलने चाहिए। मैं जैतारण में नया जरूर हूँ जी, लेकिन पिछली बार भी मैंने इलेक्शन लड़ा है जी, पिछली बार भी मैंने इलेक्शन लड़ा है और इलेक्शन लड़ने के बाद में मुझे 12,000 के लमसम निर्दलीय में मुझे वोट मिले हैं जी, उसके बावजूद भी मैं जनता के बीच में बराबर जा रहा हूं और जनता ने जहाँ भी मुझे याद किया है मैं उनके मुद्दों पे काम कर रहा हूं। तो जनता अगर मुझे कभी भी याद करती है, इलेक्शन तो होते रहते हैं, हो सकता है मुझे टिकट मिल जाए तो मैं हो सकता है जीत के आपके सामने आऊँ, और हो सकता है मुझे टिकट नहीं मिले और निर्दलीय भी मैं आपके सामने हूँ और आप मुझे अगर अपना आशीर्वाद दे दें तो मैं आपकी सेवा के लिए हर वक्त तैयार रहूँगा। जी। तो ये थे हमारे साथ मुकुट सिंह जी, जिनका मानना है कि अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो जरूर आपके सामने सेवा में हाजिर होंगे, लेकिन अगर पार्टी मौका नहीं देती फिर भी अगर आप जनता ने चाहा और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोकने का मौका मिला तो वो उसमें भी पीछे नहीं रहेंगे। अब देखना है कि इन्होंने वादे तो बड़े बड़े किए हैं, कितने वादों पर खरा उतरते हैं, उससे पहले उनको जनादेश मिलता है नहीं, उससे पहले देखना है कि अब पार्टी इनको मौका देती है या निर्दलीय ताल ठोकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए ग्रामीण राजस्थान, सत्ता का संग्राम।
कैमरामैन जितेंद्र सैन और सावन ननीवाल के साथ।